नीतीश कुमार ने एक कैंपेन चलाई, तरक्की दिखती है। यह अपने आप में कितनी हास्यास्पद नारे हैं बिहार की। अपनी बातों को चमकाने में पुल गिरना, जनता का लॉलीपॉप देना, ये इलेक्शन नजदीक आने हड़बड़ी में उनके उद्घाटन की घोषणा, 15 साल के कुशासनी शासन का बुरा नतीजा। पुराने शासन में दोषी ठहरा देंगे। जब 15 सालों में पहले ही सब कुछ करना था तो फिर 15 साल की जनता आपको कुर्सी क्यों दी? कुल किशनगंज के गोवाबारी में 1,41,00,000 की पुल बह गई। 260 करोड़ की लागत से 70 घाट महासेतु बह गई। 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्मित बंगरा घाट खत्म हो गई। भागलपुर में 1000 करोड़ की लागत से निर्मित तटबंध घटना टूट गया। अब तरक्की किसको कहते हैं? 26वां नंबर पर बिहार है और 25वां नंबर पर भूख में बिहार है और मजदूर स्किल के बगैर फिर वापस जा रहा है। एक भी रोजगार बिहार में नहीं है और कंप्लीट रूप से बिहार पूरे भारत में उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे खतरनाक मोड़ पे है। नीतीश कुमार जी से यदि पूछा जाएगा तरक्की का राज, तो मैंने बार बार कहा नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करिए, 60 घोटाले का क्या हुआ। नीतीश कुमार जी आप घोषणा करिए, आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार जानना चाहती है साफ शब्दों में। आज उन्होंने लॉन्च किया है तरक्की। ये लॉन्च कितना हास्यास्पद है उस पर आज ही उनका लॉन्च हुआ है। तो तरक्की में बिहार हेल्थ से लेके एजुकेशन और रोजगार से लेकर के किसान और मजदूरों की स्थिति और नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट और उनकी एक एक पोल खोल के रख दी। और नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद इनके पास कहने के लिए तरक्की का क्या बचता है? तो मैं चैलेंज करता हूं नीतीश जी को, नीति आयोग के रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, पहले उसका जवाब दे दीजिए और तब अपनी तरक्की खोलिएगा। बस मेरा दो ही आज आग्रह था, चूंकि परसों एक बड़ा अध्यादेश देश के किसानों की जिंदगी को खत्म करने की और दूसरा तरक्की बिहार के बारे में, ये दोनों इशू महत्वपूर्ण थी और हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो मैं आपको बताया। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सरकार बनेगी तो किसानों की पूरी खरीदारी हमारी सरकार खुद करेगी। निजीकरण का तो सबसे बड़ा विरोध है। हमारी सरकार आते ही 1 साल के अंदर अनुमंडल पर सरकारी टोटल हर अनुमंडल पर सरकारी खाद्य भंडारण बनाएंगे 1 साल के अंदर। और लगभग जो बाजार समिति खत्म कर दी गई है उसका पुनर्जीवित करके अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बाजार समिति को मजबूत किया जाएगा। लेकिन लागत के अनुसार मूल्यों यूएसपी के तहत किसानों की पूरी खरीदारी सरकार करेगी और बाजार को सरकार देगी। हम प्राइवेट हाथों में किसानों की खरीदारी नहीं रहने देंगे और इस कानून का हम सख्त विरोध करेंगे। हमने पहले भी कहा, 2 कानून का हम विरोधी रहेंगे। हमारी सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया हुआ न्यू एजुकेशन बिल को हम यहां लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत, और यह काला कानून लागू नहीं होगा हर परिस्थिति।
कोई भी निजीकरण भारत सरकार राज्य पर नहीं थोपेगी और ना ही हम मानने को बाध्य होंगे। इसीलिए जो वो काला कानून लाते जा रही है और अपने 5-6 मित्रों को जिंदगी देने के लिए एकदम कमिटेड है और भारत को कंप्लीट खत्म कर देने की तैयारी, पूंजीवाद व्यवस्था लाने की तैयारी, उसमें इस दोनों का विरोध फर्स्ट दिन आएंगे तो सबसे पहला विरोध इस दोनों सभा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।